जय माता दी गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। और आज जो हम देर से निकलेंगे वो सब कुछ इनकी वजह से। किन की वजह से? इनकी वजह से। जय माता दी, राम राम जी। सबको बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। सब प्लीज घर जल्दी परिवार के तैयार साथ करो। सब खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। चलो यार जल्दी से रेडी हो लेता हूँ मैं जब तक। जल्दी करो, 9 बज गए हैं ऑलरेडी। पता नहीं कब जाएंगे कब वापस आएंगे। 12 घंटे तो मान कर ही चलो। चलिए दोस्तों, आज 1 तारीख माता के दर्शन करेंगे। रात तो थोड़ी बहुत ज़्यादा ठंड थी, धुंध बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हम नहीं निकले। पर आज 1 तारीख है। वैसे भी हम 1 तारीख को ही दर्शन करते, थोड़ा सा 2-4 घंटे लेट करेंगे, बट आज की तारीख में दर्शन करके ही रहेंगे। साल की शुरुआत माता वैष्णो देवी कटरा से। अब हम पहले नाश्ता कर लेते हैं और फिर चलते दर्शनों के लिए। चलो जल्दी जल्दी, लेट हो गया थोड़ा सा। नाश्ता करके बस फिर फटाफट निकलेंगे। और अभी अभी हमारे को पता चला कि बाहर बारिश हो रही है। इतनी ठंड हो रही है कि बाहर बारिश हो रही है। कैसे दर्शन के लिए निकलेंगे पता लगेगा। चलो भाई, आप बारिश की वजह से थोड़ा सा क्लियर हो गया है, तो आपको ये व्यू दिख रहा है। रात में ये बिल्कुल बादलों से ढक गया था। तो जय माता दी। 1 जनवरी के फ्रेश दर्शन भवन के इस तरफ से, होटल की तरफ से। अब हम लोग निकलने लग रहे हैं। बस लास्ट मोमेंट सामान का रखना वगैरह चल रहा है। होटल के एक गेस्ट से पता चला, आंटी ने बताया कि उन्होंने परसों दर्शन किए थे और उनको जो खबर मिली थी वो ये थी कि कल यहाँ पर बर्फ़ पड़ी थी एंड आज यहाँ बारिश हो रही है। बारिश चंडीगढ़ में भी हो रही है, गुड़गांव में भी हो रही है क्या? ना, वहाँ तो नहीं हो रही शायद। वहाँ नहीं हो रही, बट कई देश के ज़िलों में हो रही है। हिमाचल में हो रही है। तो अब देखो किस तरह से रहता है। हो सकता है हमारे को रेनकोट लेना पड़े। देखो दोस्तों, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो ऊपर का भवन फिलहाल तो क्लियर दिख रहा है एकदम। वहाँ से हमारे को चढ़ाई करते हुए जाना है। पूरा भवन आपको दिख रहा है। हाँ, इसीलिए देखो जी। वैसे तो थोड़ा खाली सा दिख रहा है पीयू। इतनी मेरे को लगता नहीं अब भीड़ इतनी मिलेगी, क्योंकि बारिश की वजह से भी कुछ लोग डर गए होंगे। सुबह सुबह जो रात के लोग चले गए ना, वही करके आएंगे दर्शन। आज फर्स्ट है इसलिए मैं थोड़ा आपसे अग्री नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट है इसलिए हो सकता है लोग जाएंगे ही जाएंगे, पर आगे पीछे हो सकते हैं। ये उसूल है इंडिया का। नहीं, आगे पीछे हो सकते हैं। क्या कहती है? आगे पीछे हो सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी नहीं मिलेगी जितनी हमारे को पीछे के हर साल में मिली है। बाकी आप कमेंट करके बताइए भीड़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस पे पोल हो जाए, देखते हैं कमेंट में कितने यस और कितने नो आते हैं। चलो जी, जय माता दी। चलो जी, पर्ची की लाइन में लग गए हैं। अब हम पर्ची लेंगे। बारिश हो रही है, माता रानी की कठिन यात्रा रहेगी। अब की बार चढ़ाई जो रहेगी करते हैं। भीड़ नहीं दिख रही है लाइन में। कल शाम को जितनी आपको दिखाई थी ना, कल शाम को कितनी भीड़ हो गई थी, एकदम से लाइन लग गई थी बहुत आगे तक। अभी फ़िलहाल नहीं है और हम भी अब लग गए हैं लाइन में। पीयू, जय माता दी। कुछ इस तरीके से दिखता है। अंदर देखो कितनी गर्मी है पीयू, है ना। 10 घंटे के अंदर अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट पार कर लेना है इस पर्ची को लेने के बाद। लो भाई लो, नहीं है भीड़ ज़्यादा बिल्कुल भी। पीयू इधर से भी ले सकते हैं, पीछे से ले लेना, ये नहीं दे देंगे। पिलग्रिम हेल्प डेस्क। पीयू आजा, इधर ही आजा, इधर ही, इधर मेरे आगे, इधर आ। भैया रुक जाओ 1 मिनट, आगे हो जाओ थोड़ा। चलो, ये देखो लाइन लगी हुई है। तो पूछते हो नाम और जगह ही तो बोलना होता है, और क्या बोलना होता है। लाइन अब की बार ज़्यादा है नहीं, भीड़ है नहीं, बारिश की वजह से कम हो गई है। उधर भी इधर भी देख, कितना सारा काउंटर खाली पड़ा हुआ है। लीजिए, हमारा नंबर ही बस आने वाला है। गुड़िया हम मेरे से आगे है। RFID बनवाएंगे, फ़ोटो खींचती है यहाँ पे, सारा कुछ करके तब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो ऐसे होता है। लीजिए, RFID हमारी बन गई है। ये है हमारा RFID। अब हम यहाँ से चलेंगे दर्शनों के लिए। गुड़िया आगे आगे भाग रही है। ये पूरी लाइनें लगी हुई है। ये बाहर एग्जिट का रास्ता है। ये अपना RFID दिखा। ये चलो चलो, जय माता दी। अब चढ़ाई शुरू कर देंगे हम। रेनकोट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने रेनकोट लिया है, 2 रेनकोट वाइट कलर के। बहुत शोर है, आजा पहन ले। कोई नहीं, आजा आजा, तू आजा, बाहर भागती ही रहेगा। ये थम जा माता रानी के भगत, थम जा, पहन ले इसको, आजा। तो मैं गए बैठ
और अब हम चलेंगे बाणगंगा तक, फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू। बोलो जय माता दी, जय माता दी। चलिए भैया चलिए। भीड़ तो एक सपने रेनकोट डाले हुए हैं, देखो ये अभी ऑटो रुक जाता गाड़ी में। रश है भी, है भैया क्या कह रहे हो? उनको इनोवा वाले को बोल रहा हूं। हाँ पर ही आ रहा है पीछे, देख के चल कम से कम गाड़ी। तो देखो यहीं से ही लाइन लगी हुई है, वो सामने आपको दिखेगी नहीं, पर अभी जैसे ही ऑटो हटेगा दिखेगा। ये देखो लाइन यहीं से ही लगी हुई है बाणगंगा के बाणगंगा लिए। से ही आपको और कहाँ से जाएंगे? हैं? यहीं से ही जाएंगे और कहाँ से जाएंगे? ताराकोट वाला रास्ता भी है, उसमें लाइन नहीं है। ताराकोट वाले में लाइन तो नहीं है, पर लंबा तो है वो रास्ता। पीछे तक देखो वो लाइन ही लाइन लगी हुई है, सारे में लाइन है। और ये सेवा में तैनात है हमारे सिपाही, देखिए फुल सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ, गन के साथ। भीड़ देखो भीड़, ये देखो कितनी भीड़ है। ये माता का द्वार है जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। RFID यहाँ पे चेक होता है, पर्ची काउंटर के बाद लेने के बाद यहाँ पे उसको वेरीफाई करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से एंट्री है। ना लाइन के लेके जाएगा ये, इसके लिए कोई लाइन की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए। जय माता दी। वहाँ पे पीयू इधर साथ साथ ग्रिल के वो जा रही है आगे लेडीज लाइन में मिल लगने के लिए। वो देखिए ऊपर का मौसम कैसे, बादल नीचे उतरे हुए हैं, देख रहे हो मौसम ऊपर ऐसे ही सारा ऊपर। वो देखो अर्धकुंवारी नहीं, चरण पादुका है ये। आ रहे हैं पीयू, लेडीज लाइन में लग जा जाके बेटा, यहाँ मत खड़ी हो। गेट पे एक स्क्रीन भी लगी हुई है, इससे ये दिखाते रहते हैं, दर्शन वगैरह कराते रहते हैं। अब हम और नज़दीक आ गए दरवाजे के, मेन द्वार के। अब की बात तो ये ऊपर से कुछ लाइन नज़र आ रही है मेरे को, ऊपर की तरफ। यहाँ से शायद ऊपर जा रहे हैं, वो देखो चढ़ते हुए। ये देखो फुल शोर हो रहा है, देखो सब जयकारा लगा रहे हैं माता रानी का। इतना ये देखो ये रिकॉर्ड चल रहा है, इनका शूट चल रहा है। यहाँ कितना खाली रहता है और वो पीछे से लाइन आ रही है। अब की बार ये नया रास्ता है ऊपर ले जा रहा है, जो ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे गोल गोल ये सारा। जय माता दी, जय माता दी। चलते रहेंगे लाइन में, घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। गुड़िया जा चुकी है, हम लोग भी चल रहे हैं ये ऊपर चढ़ के। बस बाहर से आपको दिखाता हूँ कि कितनी लाइन आ रही है। ये देखो ये लाइन ही लाइन है और उसके ऊपर लेफ्ट साइड से निकलते हुए काफ़ी सारे श्रद्धालु लोग यहाँ पे चेकिंग के वक्त कोई तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, काफ़ी थोड़े से ऐसे सामान लेकर के चलते जो कि ज़रूरत भी नहीं होती है, फिर भी वो लेके चलते, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे निकल जाता है। यहाँ पे वेट कर रहे हैं सब लोग, जिनके साथी पीछे की तरफ रह गए हैं। तो गुड़िया को मैं भी वेट करूँगा वो आ जाए, फिर इसके बाद हम यहाँ से यात्रा अपनी शुरू करेंगे। किन्नर समाज के लिए भी ये बहुत बड़ा दिन होता है। किन्नर समाज भी 1 तारीख को दर्शन करने के लिए आते हैं, सब सज के। गुड़िया भी आ गई है चेकआउट से, अब हम यहाँ से दर्शनों के लिए चलेंगे। भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, गुड़िया को तकलीफ़ होती है, तो इसलिए हमने गुड़िया के लिए पालकी की है जो कि अर्धकुंवारी तक जाएगी, और अर्धकुंवारी से फिर आगे देखते हैं कितना है। कितना समय लगेगा आपको? आपको कितना समय लगेगा? 2 घंटे में हम अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। ऊपर भवन में है, ज़्यादा भीड़ है कम है? बहुत ज़्यादा है कल से। ये तो है। तो बस अब हम वेट कर रहे हैं इनकी पालकी आ जाए। लोग गुड़िया की पालकी आ गई है, इसमें बैठेगी ये, और फिर उसके बाद हम चलेंगे। बैठ जा, बैठ जा पीयू। अच्छा चलो, ये तैयारी कर रहे होंगे अपनी। मैं भी अपना घोड़ा करने की कोशिश करूँगा, अगर घोड़ा मिल जाता है तो फिर उसके बाद हम दोनों साथ के साथ चलेंगे। वैसे थोड़ा इनकी स्पीड स्लो होती है क्योंकि ये 4 लोग होते हैं, वेट भी होता है, और घोड़ा थोड़ा तेज़ चलने की कोशिश करता है, पर मैच करने की कोशिश करेंगे। फोन इसके पास भी है, मेरे पास भी है, तो हम दोनों साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे। तैयारी हो गई है, चलो पीयू जय माता दी। चलो 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 चलो, ये चल दिया है, मैं भी साथ साथ चलूँगा इसके, और फिर आगे हम देखते हैं। मेहनत का काम तो है, वेट उठा करके चलना, पालकी में भी वज़न होता है, फिर जिस यात्री को ये लेकर के जाते हैं उसमें भी वज़न होता है। मेहनत का काम तो है। और फिर श्राइन बोर्ड भी लेता है इनसे कुछ ना कुछ, क्योंकि पर्ची कटती है, कुछ इनको भी मिलता है। तो ये कहते हैं कि ऊपर से हमारे लायक कुछ सेवा हो तो
अब आ गई है बाणगंगा। इसका भी बहुत महत्व है। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, स्नान करके दर्शनों के लिए निकलते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप देखेंगे सब लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। पानी कम है बट करते हैं यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से स्नान करते हैं लोग। बोल साचे दरबार की जय। में कीचड़ है और बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है। ब्रह्म भवन, यहाँ पे माता का भंडारा चलता रहता है। फ्री का भंडारा होता है, वैसे तो भंडारा फ्री का ही होता है। करने के लिए मैंने भी घोड़ा किया है, जिससे कि अर्धकुंवारी तक की है। मैं भी वहाँ बैठ जाऊँगा और अर्धकुंवारी से फिर आगे हम पैदल पैदल चलेंगे। तब तक के लिए मैं घोड़े पे और वो पालकी पे बिठाते हैं, पैर का फुट स्टेप का, और फिर उसके बाद चलेंगे। ये घोड़ा हमने कर लिया है, भैया हमारे को लेके चलेंगे। चलो, ये देखिए मौसम नज़ारा। ये भी एक घाट है, यहाँ पे भी स्नान घाट है। आपको यहाँ से जाली से ढंग से दिखेगा नहीं। सब लोग यहाँ पे आकर के स्नान करते हैं, फिर आगे चलते हैं। भंडारा लग रहा है यहाँ, भीड़ धक्का मुक्की सब ऐसे। देख पैर में लग रही है यार, पैर में लग रही है। चल रहे हैं, वो देख मारेगा, भगा रहे हैं। सालों साल बीत गए मुझे इस खंडर मंदिर को, वो ऐसे ही दिखेगा आपको, बिल्कुल ऐसे ही। ये ज़्यादा इस रास्ते पे ज़्यादा घोड़े खच्चर का, पालकी का थोड़ा रश रहता है इस तरफ बहुत ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा खिंच रहती है एकदम यहाँ पे। उसके बाद जो रास्ता है पैदल चलने वाला, बहुत ही प्यारा रास्ता है, नॉर्मल है, प्लेन सा है और अच्छे से छीड़ में आप चल सकते हैं। पर अर्धकुंवारी तक बड़ा मुश्किल होता है चलना। ये देखो पानी का कट्टा बॉल बना हुआ है, इसके अंदर मैं अगर उंगली लगा दूंगा ज़रा सी, ये देखो ये आ गया चरण पादुका। चरण पादुका मंदिर है ये। यहाँ पे भी भंडारा लगता है, पता नहीं आज लगा है कि नहीं, वैसे लगा होता है। यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ पे मंदिर है, आराम से माता रानी के चरण यहाँ पे हैं और आप दर्शन कर सकते हैं। वो रही माता रानी, वो रही माता रानी। हम सीधे चलते रहेंगे। जगह विशाल भंडारा लगा हुआ है, जगह जगह, वो देखो जगह जगह विशाल भंडारा है। यहाँ पे 1 तारीख को बहुत बड़ा करके वो पर्ची कटवाने गए हैं, वहाँ काउंटर है। 650 की पर्ची कटती है अर्धकुंवारी तक की। बाकी श्रद्धा सामान इनको ऊपर जितना मर्जी दे दो उतना ये ले लेते हैं। हाँ, निगाह की वजह से जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही चीज़ है कि माता को दर्शन करने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है जैसे कि आप देख रहे हैं। अर्धकुंवारी तो बिल्कुल भी दिख ही नहीं रहा है, ऊपर पूरा कोहरा है और मुझे ऐसा फील होता है शांत है वेदर, तो बर्फ़ भी गिर सकती है। सर्जरी की वजह से मेरा तो पूरा इंटरनल सिस्टम ऐसे ऊपर नीचे महसूस हो रहा है। अब सोच रही हूँ कि पाल के लेते गलती तो नहीं कर दी। भैया लोग की पहले रेस्ट ब्रेक थी और अब भैया लोगों की टी ब्रेक है, तो अब भैया लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। मैंने गन्ने का जूस बोल दिया है और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे पहले ही पहुँच जाएंगे। ब्रेक ख़त्म हो गई है, फिर से शुरू हो चुका है रास्ता हमारा। और अब देखिए कितनी धीमी धीमी धूप आ गई है। बड़े स्टीप कट आ जाते हैं कभी कभी, टर्न्स जो होते हैं में खड़े टर्न्स होते हैं कि बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये देखिए कितनी धूप आ गई है रास्ते।
लड़की का घोड़ा एकदम से टर्न हो गया, जोर से चिल्लाई। ये देखिए ये वाला रास्ता शुरू हो गया। तो अब बेसिकली चाय सैंडविच के भी स्टॉल्स आएंगे रास्ते में, और एक जब साकेत आएगा तब हमको मिलेंगे कढ़ी चावल या राजमा चावल। वो मंदिर अब थोड़ा थोड़ा हमारे लेवल से अब थोड़ा नीचे होने लगा है, मतलब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। लिखा है नेक्स्ट काउंटर अर्धकुंवारी आफ्टर 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर अब इसी तरह का रास्ता रहेगा, उसके बाद आएगा अर्धकुंवारी। अब हम एक जगह रुके हैं, यहाँ पर भैया लोग अपनी पर्ची काटने गए हैं। पालकी की भी निर्धारित सरकारी रेट की पर्ची होती है जो लेनी होती है, या तो वो ये लोग नीचे से ही ले लेते हैं जहाँ से शुरू होती है यात्रा, या फिर ये यहाँ से लेते हैं। नीचे इनको थोड़ी भीड़ लगती है, अगर हम नीचे से लेते तो हम सबको थोड़ा सा और वेट करना पड़ता और उसके बाद यात्रा शुरू करनी पड़ती। ऐसे क्या हुआ है, तुरंत शुरू हो गई यात्रा और अब इस पड़ाव पे ये लोग यहाँ से अपनी सरकारी पर्ची ले लें। बीकानेर वाला तो यहाँ पहुँच गए हैं, हल्दीराम नहीं पहुँचा है। जय हनुमान। देखिए कितनी खचाखच भीड़ है, अंदर भी हर जगह ही होगी। दर्शन करने के बाद तो मैंने देखा है इसकी सागर रत्ना में बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए नीचे कटरा शहर दिख भी नहीं रहा अभी यहाँ से, इतनी ज़्यादा धुंध है। लोग गुमशुदा होने लगे हैं, इधर उधर जो रास्ता भटक जाते हैं वो अनाउंसमेंट के पॉइंट तक जाकर अपनी अनाउंसमेंट करा देते हैं कि जी ये बंदा इधर से आया हुआ, ये बंदा इधर खड़ा हुआ है, यहाँ पर आकर इनसे मिल लें। फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ पर गुड़िया का फ़ोन लग नहीं रहा है। वोडाफोन में बहुत ही दिक्कत आ रही है नेटवर्क में। अब की बार तो बहुत ही स्ट्रिक्ट के अंदर हमारे को नेटवर्क का बड़ा इशू रहा वोडाफोन में। एयरटेल में तो नहीं रहा, कभी एक अदबर हल्का फुल्का लगा है। अब जाते ही सबसे पहले इसका नेटवर्क चेंज कराएंगे यार, एयरटेल कराऊंगा मैं। अब कैसे पता लगे गुड़िया कहाँ पहुँची है कहाँ नहीं पहुँची है। अर्धकुंवारी तक की थोड़ी सी समस्या, उसके बाद तो दोनों साथ ही रहेंगे क्योंकि उसकी पालकी थोड़ा सा धीरे चलेगी और ये घोड़े वाले तो आपको पता ही है खींच के लेके चलते हैं। चेक पॉइंट से निकल चुके हैं, जेंट्स और लेडीज़ के अलग अलग पॉइंट होते हैं। आगे चल के दोबारा पालकी में बैठ के वैसे नहीं में आप बेटर क्रेडिट नहीं कर पाते हो। देखो अभी इतनी धूप है और साथ साथ बहुत ठंड भी लग रही है, और कब कोहरा आके सेटल हो जाए पता नहीं। अर्धकुंवारी की ओर बढ़ते हुए ऑलमोस्ट अर्धकुंवारी हम पहुंच गए हैं। देखिए थोड़ी सी चढ़ाई यहाँ पे कैडी हो जाती है अगर हम पैदल आ रहे हों तो। सूखा हुआ है, धूप निकल आई। अब यहाँ से अब हम पैदल चलेंगे और पहले तो गुड़िया का वेट ही करूँगा यार। गुड़िया भी दिक्कत में परेशान हो रही होगी क्योंकि फ़ोन उसका मिल नहीं रहा। मेरा तो चल रहा है, एयरटेल का नेटवर्क है, उसका वोडाफोन का नहीं चल रहा। और पालकी थोड़ा तो धीरे धीरे आएगी। कहाँ रह गया वो भैया, कहाँ चला गया हमारे वाला? वो आगे चला गया क्या? वो आगे गया। तो पहुँच गए अर्धकुंवारी में। अब यहाँ से जो है गुड़िया का वेट करना है। पहले गुड़िया का वेट करता हूँ, गुड़िया आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको पहुँचने में और फिर हम उसके बाद हम आगे चलेंगे अर्धकुंवारी से। ये आ गया अर्धकुंवारी का स्टॉप। अब यहीं से हेमकोटी का रास्ता कट जाएगा, तो यहीं कहीं अब मुझे लगता है भैया लोग उतारेंगे मुझे और मुझे भी घूमना होगा। चला जाता है ऊपर अर्धकुंवारी की तरफ और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और ये गुड़िया भी यहाँ पहुँच गई है। हम लोग हाँ सही आ गई, बट आ गई थी। हाँ मज़ा आया।
मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, आधा घंटा तो हो मुझे ही लग गया रहा था था कि मुझे। आप पहुंच गए होगे पहले ही। चलो अब हम यहाँ से पैदल का सफ़र शुरू करेंगे। अंदर जाना है। हाँ बिल्कुल, अंदर ये पुलिस चेक पोस्ट है। रास्ता है ये ताराकोट से आते हुए, यहाँ से तो गाड़ियाँ भी आ जाती बट आती स्टाफ की ही है। जैसे कोई स्टाफ वाले हैं, श्राइन बोर्ड के एक बार मेंबर मम्मी हैं, खो गई थी तो यही कोई मिली खाने थी। पीने का सामान होता है। हाँ एक बार जब मम्मी खो गई थी तो हमारे को यहीं मिली थी। यहाँ से हम आ रहे थे, ये ऊपर जा रहा है अर्धकुंवारी की तरफ और इधर ये नीचे कटरा की तरफ। तो अब हम यहीं से ऊपर चलेंगे और यहाँ से ऊपर चलते हुए माता के दर्शन करेंगे। बोलो जय माता दी। से ये नीचे जा रहा है ताराकोट, नया रास्ता। ये थोड़ा लंबा है, थका देता है बहुत ज़्यादा। एक बार हम गए थे या पता नहीं आए थे, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये आए थे या गए थे? गए थे शायद वापस, या आए थे? वापस गए थे, वापस गए हाँ शायद वापस गए थे। और रो गए थे। तो रो गए थे, लिटरली रो गए थे। बैटरी कार्स चलती हैं, इनके टोकन पर्ची मिलती है तब जा कर के ये यहाँ से चलती है। अब ये चार्ज हो रही हैं खड़ी खड़ी आराम से। ये वाला रास्ता फिर भी थोड़ा प्लेन है, आराम से। अब तो ये रेनकोट तो उतार दे यार। हाँ फिर तो है, ये तो है, ठंड भी है वैसे तो। चलो यहाँ से निकलते हैं। अब थोड़ा पैदल का रास्ता है, अब हम पैदल चलेंगे। रास्ते में बीच में छोटे छोटे खाने के लिए पॉइंट भी बने हुए हैं जहाँ पे कढ़ी चावल, राजमा चावल ये सब मिलता रहता है। बिस्किट, नमकीन, चाय, जूसेस, सैंडविच ये सब मिलता है। खाने पीने की रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। खूब बढ़िया तरीके से खाते पीते हुए चलो। मुझे आता हुआ कम रश दिख रहा है, जाता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भीड़ अभी और ज़्यादा मिलेगी, दर्शनों में टाइम लगेंगे। आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। गुड़िया थक गई है, थोड़ा सा रेस्ट कर रही है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, धुंध एकदम अंदर आ गई है, एकदम अंदर। ये देखिए एकदम फॉगी हो गया है सारा रास्ता। बादल आते जा रहे हैं, नीचे कुछ नहीं दिख रहा। मौसम देखो कैसा हो गया, एकदम धुंध होगी, नीचे कुछ नहीं दिख रहा। अभी हमने एक पैटी और जूस लिया है। भैया को थोड़ा सा थकावट सी लग रही है, चक्कर आ रहे हैं। अभी इसको चॉकलेट और जूस दिया है, ये वो खा रही है। हमने वहाँ से अभी ले लिया पैटीज, जूस खा रहे। ठंडी है पैटी, गर्म करके बोलते हैं पर देते ठंडी है। पर इनका भी दोष नहीं है, टाइम तो मिल ही नहीं रहा ना रख करके गर्म करने का। और धुंध देखो बाहर कितनी हो रही है। लिखता है जहाँ जहाँ ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, इस तरीके से लिख करके बोर्ड ये करते हैं। पर ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस तरीके का जब भी लिखा बोर्ड दिखे हम, तो हमारे को थोड़ा सा कॉन्शियस होके थोड़ा बच करके चलना है और बैठना है। स्पेशली उस जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं रुकना है, आगे चलते रहना है। देख रहे हैं आप, ये खाने पीने की जगह है। तो यहाँ पे कहीं कहीं आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिलेंगे। ये देखो फ़ोन चार्ज कर रहे हैं चार्जर से। ये देखो वॉकर है, वॉकर में सामान या कोई छोटा बच्चा उनको भी ले जाते हैं। सारी चीज़ों की सुविधा है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। बस ऐसे डस्टबिन बना रखे हैं हर थोड़ी दूरी पे। मेरी प्रार्थना है सभी यात्रियों से, जो भी इस यात्रा पे चल रहे होते हैं, पैदल यात्रा कर रहे होते हैं, उन लोगों को ऐसे नहीं गिरना चाहिए जब डस्टबिन पड़ा होता है। सफाई रखेंगे जितना ज़्यादा, उतना ही हमारे लिए भी सेफ रहेगा। या आप कुछ भी समझ लीजिए, जब डस्टबिन दे रखे हैं तो हमारे को डस्टबिन में गिरना चाहिए ना। गंदगी फैलाने से क्या होता है। लैंडस्लाइड से बचने के लिए देखो इस तरीके के ये जाल भी लगते हैं। ये देखिए पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं बट कभी कभी नहीं हो पाता। और जिसकी लिखी है वो होना है, जब जिसके साथ जो होना है वो होना है। यहाँ पे घटना घटी है माता रानी के दरबार में आते हुए। माता रानी ने कुछ तो उनके लिए सोचा होगा। उनकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी, जो भी था जैसा भी था, दुर्घटना तो हुई है पर सब पर कृपा करे माता रानी। हम भी ऐसे ही दर्शन करने चल रहे हैं, जाते हुए का ज़्यादा। ये देखिए ऐसे, ये देखो ये करते हैं। यहाँ से हुआ होगा लैंडस्लाइड। ये देखो जाल लगा रखे हैं ऐसे, इस तरीके से। हाँ हाँ चलो। ये लाठी मांगी क्योंकि इसको थोड़ा सा दिक्कत है चलने में। तो एक भैया वापस आ रहे थे, जेंटल थे बहुत,
मैंने उनसे पूछा चाहिए लकड़ी इनके लिए, वाइफ के लिए चला नहीं जा रहा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई चढ़ते वक्त, और उन्होंने 1 मिनट में दे दी। अब थोड़ा सा ये ठीक तरीके से चल पा रही है। जय माता दी। आ गए पीयू बस ऑलमोस्ट, कोटी आ गया। ऊपर मौसम देखो एकदम कैसा हो गया, इतनी धुंध एकदम से रास्ते में ही आ गई और भीड़। सब जगह मिलेंगे पर देख लाइनें हैं, भीड़ लग रही है। आगे चल के खाते हैं या तेरे को अभी खाना है? आगे आजा चलो। धुंध देख रहे कितना बुरा हाल है धुंध में, कुछ नहीं दिख रहा, सामने का नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन है एकदम। नीचे का नज़ारा देखो, कुछ नहीं दिख रहा। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, आधा किलोमीटर ही रह गया है क्योंकि ये देखो पालकी रखी हुई दिख रही है आपको। और अब हम यहाँ से अंदर भवन की ओर बढ़ेंगे। अब थोड़ा प्लेन ही रास्ता रहेगा। ये देखिए कितनी भारी चट्टानें हैं। जय माता दी, जय माता दी। चलो 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 चलो। ये मुझे लाठी देखी, उधर देखो, सीधे देखो। भवन पहुंच गए हैं, लाइन का वेट कर रहे हैं, जल्दी क्रॉस हो जाती है। जेंट्स की लाइन थोड़ी लंबी है। ये आज के भवन की जगह का नज़ारा गए जी। देखो यहाँ से है अब पूरा नज़ारा देखो। अब यहाँ भवन का, अब यहाँ पे प्रसाद की लाइन लगेगी, प्रसाद लेना होगा। ये देखो पार्वती भवन, वो तो सब जगह ही लिखा होता है पीयू, कहाँ क्या मिलना है ये देखना है। अब प्रसाद भी लेना है, लॉकर में सामान जमा करना है। पूरा ये नया बना है पार्वती भवन। ये भेंट प्रसाद के लिए लाइन लगी हुई है, कुछ मिल जाए तो गुड़िया को भेजे लाइन में लग करके, किसी को एक प्रसाद के लिए बोल दो, वो देखो क्या होता है। प्रसाद चलो, जय माता दी। चलो भाई दर्शन के लिए चलते। अब पहले हम देखेंगे अगर लॉकर की सुविधा कुछ मिल जाए तो, नहीं तो करते सब ऐसे ही। ऐसे कह रहे हैं सालों साल से कि अगर यहाँ पे हल्दीराम खुल जाए तो बात ही क्या है, पर अब हल्दीराम खुल चुका है। आप सभी लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है ये, जो भी हल्दीराम को पसंद करते हैं, क्योंकि ये प्योर वेजिटेरियन है। और आपको दिखाते हैं, भवन पे ही खुल गया है हल्दीराम। देखिए, ये देखिए भवन पे ही खुल गया है हल्दीराम। अब सब आप यहाँ आकर के प्योर वेजिटेरियन खाने का आनंद ले सकते हैं। ये डोमिनोज, सागर रत्ना सब है यहाँ पे रेस्टोरेंट के नाम पे। पीयू ठंड हो रही है। इधर से ऊपर भैरव की तरफ भी जाते हैं और दर्शनों के लिए तो लाइन लगी हुई है। गेट नंबर 3 की लाइन है ये, बहुत मुश्किल हो रहा है। अब देखना ये है कि हमको लॉकर मिलता है कि नहीं। लॉकर मिलेगा तभी जाकर के हम आगे लाइन में लग सकते हैं। इस वाली में ये जो लाइन है, सीन ऐसा है कि दर्शनों की लाइन तो लगी है खूब बड़ी हुई, पता नहीं कहाँ से कहाँ की, वो सारे में लाइन ही लाइन है। भैरव की तरफ चली गई ये लाइन, सब मिक्स है। जब ये भागेंगे ना एक साथ भागेंगे। अभी दर्शन हो गए हैं बंद, क्योंकि अब आरती का टाइम हो जाएगा और अब खुलेंगे 7:30 के बाद। तब तक सब ऐसे ही बैठे रहेंगे और भीड़ और बढ़ती जाएगी और बुरा हाल होता जाएगा। ठंड भी ऊपर से बढ़ती जा रही है। लाइन देखो, लाइन भवन के अच्छे से रिकॉर्डिंग कर, वो रहा भवन सामने। एक सीधे सीधे वाला भी करना, दूर है देखो कितना। नंबर 3 है, इन्होंने अभी ऐसे बना दिया है कवर करके। यहाँ से घुसेंगे और गेट नंबर आगे 5 है जहाँ पे वीआईपी है। पर वीआईपी भी आज की तारीख में तो सब बराबर है। तो लॉकर देख लेते हैं भाई पहले, भीड़ बहुत है। यहाँ पे बाहर ही शू रैक बना रखे हैं, वैसे तो यहाँ पे भी शू रख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर भवन दिख रहा है, कितना ही सुंदर, बहुत सुंदर भवन दिख रहा है।
आपको एक चीज़ दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। हाँ ये देखिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये वे टू कटरा, नीचे वापसी की और ऊपर वो सामने है हल्दीराम। कैसे हुए दर्शन? दर्शन हो गए भाई, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ में बड़ी मुश्किलों से दर्शन हुए। अब ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और अब वापसी की ओर निकल रहे हैं। जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे ठंड और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये देखिए आने वाली लाइन, पुलिस चेक पोस्ट। अब जो शाम हो गई है ना, अब भीड़ थोड़ा कम आएगी क्योंकि रात होगी ना और अब ठंड बढ़ती जाएगी। अब निकलने वाले ज़्यादा लोग होंगे क्योंकि दर्शन तो बंद ही हो गए हैं, 8:30-9 बजे खुलेंगे अब। ये तारा दरबार हम आ गए अर्धकुंवारी वापस। आधा रास्ता हमारा हो गया 1.5 घंटे में, अब आधा ही और करना है। अब बैटरी कार खड़ी हैं क्योंकि अब ये रात को नहीं चलती हैं, दिन में ही चलती हैं 5-6 बजे तक। अब हम यहाँ से कुछ देखते हैं, गुड़िया को तकलीफ़ हो रही है और कोई बग्गी या पालकी देखते हैं गुड़िया के लिए जो उसको नीचे तक ले जाए, फिर हम पहुँच जाएंगे टाइमली। माउंटेन ड्यू चाहिए इसे, इतनी ठंड हो रही है और इतने उसमें इसे माउंटेन ड्यू चाहिए। क्या बना दिया है, पैक कर दिया है बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ। और क्या, ऐसे ही तो चलना है, नहीं तो ठंड कितनी लग रही है। ऐसे इसने रोक करके स्प्राइट लिया है माउंटेन ड्यू, पीले 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 लाइक ए जेंटलमैन, है ना। बच्चों को इसलिए नहीं दे रहा, वो खुद ही पी रहा है। बंदरिया होगी, माँ होगी, ये देखो ऊपर चढ़े रहते हैं। ठंड होगी, अभी अंदर जाने वाले हैं पीयू। देखो यहाँ भंडारा भी चल रहा होता है, पूरे भगोने अंदर किचन बन रहा होता है, फ्रिज है, सब कुछ है, दबा दब कड़ी चावल राजमा चावल। लोग यहाँ खूब बैठ करके खा रहे होते हैं, मस्त मज़े कर रहे होते हैं। हमने तो बस पानी लिया है क्योंकि मैगी खा रही है बैठ करके मस्त एकदम वेज मैगी। मुझे तो भूख ही नहीं लग रही, वो सागर तरह में ऊपर भवन में इतना कुछ खाया उसके बाद तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती मेरे अंदर तो, पर इसके अंदर अभी भी बच रही है, धुएं उड़ा रही है। मुझे तो खानी भी मैगी, यहाँ की मैगी बहुत टेस्टी होती है वेज वाली। खा ले की बारी आई गोलगप्पे खाने की। अब गोलगप्पे खाएगी। आटे के ही खाने हैं ना तेरे को तो। चलो जी शुरू। पी ले, खा, पता कैसा लग रहा है। आ रहा है, ठीक है। ये पंडित जी गोलगप्पे वाले उधर से सीढ़ियाँ जैसी उतरते हैं, हाँ वैसे आता है। ठीक है। जो दोस्तों ये देखिए, जाते हुए ध्यान नहीं रहा, ये वो रास्ता है, ये वो जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था अभी माता रानी पे कुछ समय पहले। ये वो जगह है, इसको पूरा पैक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा है, यहाँ पे नई फ्रेश ग्रिल वेल्ड करके लगाई है। हाँ ये देखिए, ये सारा पेड़ वगैरह उखड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। ये सारा रास्ता है वो जो वो लैंडस्लाइड, हाँ लैंडस्लाइड हुआ था। कुछ हो रहा है पीयू, आखिरी पड़ाव पे उतार है। माता रानी पूरा याद दिलाती है। हाँ पूरा। आप उनके दर्शन के लिए आए हो तो आराम से नहीं होंगे उनके दर्शन। हाँ। घर जाकर भी पूरी याद रहेगी कि आपने दर्शन किए। ठंड तो है नहीं, अब तो लगी रही है। गोलगप्पे खा के भी मज़ा आ गया। यह मेन द्वार पहुंच गए हम लोग वहाँ पे, बस अभी वापसी की ओर हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट रास्ता खाली, अब कोई भीड़ वीड़ कुछ नहीं है, बस पहुंच गए अब वहाँ। अब एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ अब बाहर निकल के होटल लिया जाएगा और फिर हम होटल की तरफ, सॉरी ऑटो लिया जाएगा और होटल की तरफ बढ़ेंगे। कैसी थकावट है? और
ये बहुत ज़्यादा हैं? पैर मतलब नीज के नीचे तो मतलब तो ले लिया है, ये रहा एग्जिट का रास्ता। अब हम यहाँ से सीधा होटल चलेंगे। चल भाई चल दोस्त। आए राम जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हो गया। चल भाई दोस्त, जय माता दी। हो गए दर्शन, ठंड हो रही है, थकावट भी हो रही है, हवा चल रही है पूरी। अभी ऑटो में लगेगी खूब ज़बरदस्त हवा। लो जी, होटल में आ गए हम लोग। गाड़ी में से रूम की चाबी ले ली है, दर्शन हो गए। बस अब रेस्ट करेंगे गर्म पानी से नहा के। ठंड है ही बहुत ज़्यादा। आजा पीयू। उन्हें वो फ़ोटो खींच रही है अभी भी। तो चलो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे ही समाप्त करते हैं दर्शनों के साथ। बोलो जय माता दी, गुड नाइट, राम राम। कल सुबह मिलते हैं। कल सुबह यहाँ से वापसी करेंगे बस अब घर की ओर। ठीक है जी, देखो ऊपर दर्शन भवन का रास्ता। जय माता दी, गुड नाइट, राम राम।